या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था भक्ति एवं श्रद्धा में फिर से स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शारदीय नवरात्र का आज अंतिम दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और यहाँ तक कि गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भी करते हैं। कहते हैं कि नवरात्र के अंतिम दिन यदि आप माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करें तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। साथ ही यश, बल और धन की भी प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। की कृपा से भक्त अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता है। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला होता है। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। माँ सिद्धिदात्री को 9 दुर्गाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जहाँ माँ ने ऊपर के दाहिने हाथ में चक्र, नीचे वाले में गदा धारण किया हुआ है, वहीं ऊपर के बाएं हाथ में शंख और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माँ के गले में दिव्य माला सजी हुई है और माँ कमल के फूल पर विराजमान है। माँ की सवारी सिंह है। माँ सिद्धिदात्री को कष्ट, रोग, शोक और भय से भी मुक्ति दिलाने वाली देवी माना गया है। क्या है नवरात्रि के 9वें दिन का शुभ रंग? नवरात्रि की 9वीं तिथि को बैगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। आइए अब जानते हैं 9वीं तिथि के शुभ मुहूर्तों के बारे में। 9वीं तिथि की पूजा 14 अक्टूबर को की जाएगी। 9वीं तिथि आरंभ होगी 13 अक्टूबर रात 8:07 पर और 9वीं तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर शाम 6:52 पर। आइए अब जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि एवं भोग के बारे में। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है और आज के दिन माँ को विदा किया जाता है। आज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए। आज माँ के सामने एक घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। संभव हो तो माँ को आज 9 कमल के फूल अर्पित करें और यदि ना हो तो आप उन्हें लाल या पीले रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम कलश की पूजा करके उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। आज माँ की रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से भक्ति भाव से पूजा करें। आज माँ को हलवा, पूरी, खीर, चने और नारियल का भोग लगाएं। इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन करते हो तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम उनके आगमन पर उनके पैर धोकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक होनी चाहिए और कम से कम इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। घर में आई हुई कन्याओं का मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी दे। भोजन कराने के बाद उनको लाल चुनरी उड़ाएं और फिर रोली, तिलक लगाकर कलावा बांधें। फिर सामर्थ्य अनुसार कोई भेंट या दक्षिणा देकर उनका चरण स्पर्श करते हुए उन्हें विदा करें। जो भक्त कन्या पूजन कर नवरात्र के व्रत का समापन करता है उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आज आप पूरे विधि विधान से और पूरे भक्ति भाव से माँ की प्रार्थना करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, तो माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। आइए अब सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अत्यंत प्राचीन काल में भगवान महादेव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। ये कमल पर आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इसी कारण महादेव अर्धनारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं माँ की 8 सिद्धियों के बारे में।
मार्कंडेय पुराण में माँ सिद्धिदात्री की 8 सिद्धियों का वर्णन मिलता है। ये 8 सिद्धियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वित और वशित्व है। ये 8 सिद्धियां माँ की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को माँ से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में इन 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। माँ की आराधना से जातक का निर्वाण चक्र जागृत होता है। माँ की उपासना करने वाले भक्त के लिए सब कार्य सुगम और सरल हो जाते हैं और वह बहुत जल्दी ही अपने मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। वह सारे सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए माँ के इस अलौकिक रूप का ध्यान करते हुए माँ को प्रणाम करें। जय माँ दुर्गे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उन्हें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।